भगवान के भक्तों में प्रहलाद जी बहुत सिद्ध कोटि के भक्त हैं। सिद्ध कोटि का भक्त किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुने। विषयी, साधक और सिद्ध, ये तीन कोटियां हैं। विषयी कोटि में हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें संसार के भोग पदार्थ प्रिय लग रहे हैं, उनके भोगने में स्वाद आ रहा है, वे विषयी हैं। शरीर संसार में जिनकी आसक्ति अभी बनी हुई है, वे विषयी हैं। साधक वे हैं जिनको भोगों से, विषयों से वैराग्य हो चुका है और भवरोग के बंधन से मुक्त होकर, अविद्या माया के बंधन से मुक्त होकर जो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मुमुक्षु अथवा साधक कहा गया। सिद्ध उन्हें कहा गया जो विषयी तो हैं ही नहीं, मुमुक्षु भी नहीं है। क्योंकि मुमुक्षु माने क्या होता है? मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। तो मुक्ति प्राप्त ही हो गई तो इच्छा क्या होगी? मुक्त। इसलिए सिद्ध का अर्थ है मुक्त पुरुष। जो अविद्या माया के बंधन से मुक्त हो चुका है। ऐसे मुक्तात्मा में और भगवान में भेद नहीं रह जाता है। मुक्तात्मा साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। उन सिद्ध मुक्तात्मा जीवों की पहचान क्या है? उनके अंतःकरण में कामना की सूक्ष्म गंध भी नहीं होती है। प्रहलाद जी के हृदय में कामना की सूक्ष्म गंध तक नहीं है। बार बार भगवान कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रमते प्रीते हमते श्रोतम। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारा आपका लेन देन का व्यवहार नहीं है, हमारा आपका संबंध ही अलग है। आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक हूं। कितनी प्यारी बात। उत्तरोत्तर जिनका प्रेम बढ़ता है, उनका यही संबंध होता है। बहुत ध्यान देकर समझने की बात है। स्वामी सापेक्ष होगा तो सेवक चाहे जितनी सेवा करे, यदि स्वामी की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो वो संतुष्ट ही नहीं होगा। और सेवक यदि निष्काम नहीं है, सकाम है, तो उसकी सेवा तब तक बनेगी जब तक उसकी चाह की पूर्ति नहीं हुई, कामना की पूर्ति होती। जय सिया राम। भाई काम है गयो, जाओ चलो, है गई सेवा। जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए सेवा की जा रही थी, उस प्रयोजन की पूर्ति हो गई। अब सेव्य के पास रहने की क्या आवश्यकता है? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं और हम आपके निष्काम सेवक हैं।
हमारा आपका यही संबंध बना रहना चाहिए। हे प्रभु, जो आपकी आराधना उपासना करके आपसे कुछ चाहता है, आपकी भक्ति के बदले, आपकी सेवा के बदले कुछ चाहता है, न स भृत्यः, वह आपका सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। तब क्या है? बणिक। बणिक माने शुद्ध व्यवसायी है। दुकान पे गए, बनिया को 50 रुपया दे दिए और बनिया ने 50 रुपया को सामान तोल के दे दी। लेन देन को व्यवहार है। तो प्रभु, न तो मैं बनिया हूं, ना आप ग्राहक हैं, ना आप बनिया, न मैं ग्राहक हूं। आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूं। आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, मैं आपका निष्काम सेवक हूं। ठाकुर जी बोले, नहीं, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने सोचा, क्या मांगू? ये इतना पीछे क्यों पड़ गए मांगने के? इसका मतलब है कि मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, पर जरूर मेरे अंतःकरण में कोई न कोई कामना का बीज छुपा हुआ है। यदि कोई कामना का बीज न होता तो ठाकुर जी को ये हिम्मत कैसे पड़ती कि तुम मांग लो, मांग लो, मांग लो। मांग लो इसका मतलब कोई कामना भीतर है। तो प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, आप देवो ही चाह रहे हैं तो सो आप कृपा करके यही दे दो। कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम। मेरे हृदय में कामनाओं का बीज अंकुरित ही न हो। इसका मतलब है कोई कामना का बीज हो तो भी उसमें अंकुरण न हो, आपसे मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी, मेरा दर्शन अमोघ है और तुम कुछ नहीं मांगोगे। अमोघ जानते हो? अमोघ माने नहीं जानते। मोघ माने होता है व्यर्थ और अमोघ माने होता है अव्यर्थ। आप हमसे कुछ मांग लोगे तो हमारा दर्शन सफल हो जाए, सार्थक हो जाएगा। आप नहीं मांगोगे तो हमारा दर्शन देना व्यर्थ हो जाएगा, मोघ हो जाएगा। इसलिए मेरे दर्शन के अमोघत्व को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी बोले, अपने लिए तो कुछ मांगने की इच्छा है नहीं। आपकी भक्ति जिस शरीर से बन रही है वो शरीर पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा दिया हुआ है और मेरे पिताजी आपको बहुत गाली देते थे, आपकी निंदा करते थे, आपसे द्वेष करते थे। कहीं मेरे पिताजी का पतन न हो जाए, उनकी अधोगति न हो जाए, तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। भगवान का रहा सहा क्रोध बिल्कुल समाप्त हो गया। भगवान नृसिंह हंसे, अरे बोले, प्रहलाद क्या बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए, त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघ, यत साधोस्य कुले जातो भवान वही कुल पावन। 21 पीढ़ी तर जाती हैं। तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है, आप तो कुल पावन हैं, सारे कुल को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए प्रहलाद जी के लिए भागवत जी में लिखा है, दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण। दैत्य और दानव कुल को पवित्र करने वाले प्रहलाद जी, उसको तीर्थ बना देने वाले श्री प्रहलाद जी महाराज, ऐसे अद्भुत भक्त हैं प्रहलाद जी। और तुम्हारे यहां 21 पीढ़ी अभी नहीं भई। तुम्हारे पिता को तो मैंने मुक्त ही कर दिया, मेरा पार्षद ही था तुम्हारा पिता। और तुम्हारे पितामह जो हैं कश्यप, महर्षि कश्यप, वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं।
उनके पिता मरीचि भी जीवन मुक्त महापुरुष हैं और उनके पिता ब्रह्मा जी तो हमारे स्वरूप ही हैं। आपके 21 पीढ़ी कहाँ हुई? ब्रह्मा जी, मरीचि, कश्यप, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद। ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में है प्रहलाद जी। तुम्हारे यहां तो कोई है ही नहीं, मुक्त होने के लिए कोई नहीं बैठा है, सब मुक्त ही हैं। इसलिए ये मांगना तो न मांगने के जैसा है। अरे भाई मांग लो, मेरे संतोष के लिए ही मांग लो। ये हम बताना चाह रहे हैं सिद्ध कोटि के भक्त का लक्षण। सिद्ध कोटि के भक्त कभी कुछ नहीं चाहते। तो प्रहलाद जी ने सोचा पिताजी के लिए मांगा, वो तो कह दिया, वो तो पहले से ही मुक्त हो गए, हमने कर ही दिया उनको, तुम्हारी मांगने की जरूरत नहीं। तो जीवों की ओर प्रहलाद जी ने देखा तो प्रहलाद जी के हृदय में करुणा का उद्रेक हुआ कि यह जीव भगवान से विमुख होकर के न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। तो इन जीवों पर करुणा करके प्रहलाद जी बोले कि आप प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो सृष्टि के जितने प्राणी हैं सबको माया अविद्या के चक्र से मुक्त कर दीजिए, संसार चक्र से सबको मुक्त कर दीजिए। भगवान नरसिंह हंसे बोले सब खेल हमारा खराब कर रहे हो, सब खेल बिगाड़ना चाहते हो। अरे भाई जब सब मुक्त ही हो जाएंगे तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, हमारा सब खेल खत्म हो जाएगा। आप तो कहते हैं कि सबको मुक्त कर दो, पर ये मुक्त होना चाहते हैं क्या? अरे मुक्त हम करते अवश्य हैं, पर उसको मुक्त करते हैं जिसके मन में मुक्ति की इच्छा होती है। इनको छूटने की इच्छा है क्या? प्रहलाद जी सोच रहे थे कि भगवान ने प्रस्ताव थोड़ी क्या कि हम सबको मुक्त करना चाहते हैं, हम आवाज लगाएंगे तो बड़ी भीड़ हो जाएगी। तो भगवान ने कहा देख लो, तुम्हारे मन में है तो देख लो। तो प्रहलाद जी ने बड़ी जोर से आवाज लगाई कि देखो भगवान नरसिंह प्रसन्न हैं, जो मुक्त होना चाहे इसी क्षण वैकुंठ जाना चाहे, भगवान ने बिल्कुल द्वार खोल दिए हैं, फाटक खोल दिए हैं, आ जाओ, नाम लिखाओ, चलो। सोचते थे बड़ी भीड़ हो जाएगी, एक भी नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं आया। एक वृद्ध थे जो अब किसी काम के नहीं रहे, हाथ पांव हिलते हैं, कांपते हैं, खखारते रहते हैं, खांसते रहते हैं। पहले कमाते थे तो घर में सब बाबूजी बाबूजी करते थे। पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे। अब घर में कोई पानी की नहीं पूछता है, सब कहते बुढ़ा घर कमरा घेरे पड़ा है, कब मरेगा पता नहीं, गंदगी करता है, खांसता रहता है। मनाते थे घर के लोग के बूढ़ा मर जाए, और तिरस्कार और ऊपर से होता था, अपमान होता था। तो प्रहलाद जी ने सोचा कि ये तो बेचारा घर से ऊब गया होगा, इसको ले चलें। कहा बाबा तुम चलो हमारे संग, भगवान कह रहे हैं। कहाँ चलें? बोले वैकुंठ चलो, भगवान नरसिंह जी बोल रहे हैं चलो वैकुंठ। उस वृद्ध ने कहा तुम चले जाओ वैकुंठ, मैं ना ही जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैं कोई काम को नहीं, मैं बहुत काम को हूं। कोई भिखारी भिक्षुक घर में आवे ना तो गाली गलौज करके डांट डपट के भगाए दूं, चल भाग, कमाए के धर गए हो यहां। तो दिन भर तो कुत्तान ने ना घुसन दूं और भिखारियन ने डांट डपट के भगाऊं, और कष्ट के कारण, खांसी के कारण, श्वास के कारण ना रात्रि को निद्रा तो आवे नहीं,
रात भर खांसतो रहूं, कराहतो रहूं, तो कोई चोर आवे तो समझे कि घर में कोई जग रहे हो है, तो रात को चौकीदारी करूं। मैं मर जाऊंगा तो ये दो काम कौन करेगा? और तो सबरे काम घर के लोग कर ही रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान, बड़ी प्रचंड माया है। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, गृहपाल हूते अति अनादर वचन काहू न भावई। कुत्ते से ज्यादा निरादर होने लग जाता है, फिर भी जिसके मन में वैराग्य नहीं है उसी घर में पड़ा रहता है, उन्हीं लड़के बच्चों के लिए रोता रहता है, उन्हीं की मोह माया में ममता में फंसा रहता है। जिससे ना प्रहलाद जी ने पूछा, सबने मने कर दी। कथा बड़ी लंबी है सीता शरण जी। एक सुअर नाली में लौट रहे हो, प्रहलाद जी ने सोचे इससे घृणित प्राणी कौन होगा? विष्टा भोजी नाली में लौटने वाले सुअर से ज्यादा घृणित कौन प्राणी होगा? सुअर ते कही, क्या यहां पड़े हो गंदगी में, चलो वहां। कहां? का वैकुंठ। बड़ी प्रशंसा की, बड़ी महिमा सुनाई वैकुंठ की। तो सुअर बोला, आप इतनी महिमा सुना रहे हैं तो मैं बड़ा बूढ़ा भी हो गया हूं, चल सकता हूं, पर दो बात बताओ, वहां लौटने के लिए नाली मिलेगी कि नहीं? और हमारा जो भोजन है, क्या भोजन है सुअर का, कहने की जरूरत नहीं है, विष्टा भोजी। तो हमारा भोज्य पदार्थ वहां मिलेगा कि नहीं? अरे अभागे, वो सच्चिदानंद स्वरूप वैकुंठ है, उसमें नाली कहां, उसमें नाला कहां, उसमें मलमूत्र कहां? बोले तो तुम ही जाओ वैकुंठ, हमें ना जानो, हमें तो यहीं सबरो सुख मिल रहे हो। अरे तुम्हारा इतना घृणित भोज्य है। अरे बोले तुम्हें क्या पता है, इसी में मैं 56 भोग 36 व्यंजनों का अनुभव कर लेता हूं।